यूपी में भूले पोर्टल से कैसे मिल रही हैं भूली बिसरी जमीनें। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपके पास अपनी ज़मीन का गाटा नंबर है या खाता नंबर है तो आप आसानी से विदेशों में बैठकर भी अपनी ज़मीन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। जानिए यह तरीका लोगों को अपनी ज़मीन पाने में कैसे मदद कर रहा है, जिनसे उनकी भूली बिसरी ज़मीनें वापस मिली हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। भूले पोर्टल से लोगों को उन ज़मीनों की जानकारी मिलती है जिन्हें पाने की उनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। अब समझते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। इसके लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। बात 15-17 साल पुराने हैं। उत्तर प्रदेश में एक शुरुआत हुई थी राजस्व विभाग के कंप्यूटराइजेशन की। शुरू में तो यह प्रोजेक्ट केवल चर्चा का विषय था। विभाग के लोग भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि आखिर एक एक डाटा को ऑनलाइन करना कैसे संभव है। पर यह प्रोजेक्ट आकार लेते हुए एडवांस स्थिति में आ पहुंचा। अब थोड़ा इसका इतिहास भी जान लेते हैं। साल 2005 के पहले खतौनी के लिए एकमात्र साधन हुआ करता था लेखपाल। खतौनी हमारी आपकी ज़मीन का दस्तावेज है और यह पुख्ता करता है कि कोई ज़मीन आपकी है या नहीं है। पहले लेखपाल के दरवाजे पर भीड़ लग जाती थी। लोग खतौनी की मांग करते। कई बार लेखपाल तुरंत हाथों से लिख करके दे देता था, तो कई बार तहसील का हुक्म सुनाकर वापस भी कर देते थे, क्योंकि आपके ज़मीन का मालिकाना हक और पुख्ता जानकारी इन्हीं के पास होती थी। चूँकि लेखपाल सरकार के प्रतिनिधि हैं तो आप इन्हें नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, वरना अगर इन्होंने सरकारी नक्शे में एक दो सूत इधर उधर भी कर दिया तो आपकी कई बीघा ज़मीन का सत्यानाश तय है। फिर आप मुकदमा लड़ते रहिए। इनका कुछ होता भी नहीं था, क्योंकि हाथ से बने नक्शे में एक दो सूत का इधर उधर माननीय भूल माने जाने की परंपरा थी। आज भी लेखपाल गांव-गांव में मिला करते हैं। इनके बैठने का सरकारी अड्डा तहसील मुख्यालय है। मतलब अगर इनसे कोई काम है तो आपको तहसील जाना जरूरी है। आपको खतौनी चाहिए, जमीन का नाप जोख कराना है, गांव में मौके पर कोई विवाद है या फिर खेत में विवाद है, यही लेखपाल 13 खाने के रिंच में हैं। इन्होंने जो लिख दिया, जहां की जमीन मानिए निशान लगा दिया। आम तौर पर दोनों पक्षों को मानना है। अभी भी लेखपाल का दर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। वे सारा काम उसी दमखम से करते हैं। पर साल 2005 में हाथ से लिखी हुई खतौनी मिलनी बंद हो गई और इसे कंप्यूटर से निकाला जाने लगा। जो काम लेखपाल तुरंत कर देते थे उसमें समय लगने लगा और तहसील जाने की अनिवार्यता हो गई। खतौनी कंप्यूटर से मिलने के बाद भी यह ऑनलाइन नहीं था। ऑनलाइन खतौनी मिलनी शुरू हुई साल 2011-12 से। मतलब अब यह सुविधा शुरू हो गई कि झांसी का आदमी अपनी कुशीनगर की जमीन का खतौनी ऑनलाइन निकाल सकता था। मतलब सुविधा यह शुरू हो गई कि झांसी में बैठा व्यक्ति अपनी कुशीनगर की खतौनी पाने लगा। 2011 में शुरू हुआ नया सिस्टम। जब यह सिस्टम शुरू हुआ तो कुछ दिक्कतें भी आईं। आज किसी भी व्यक्ति को खतौनी के लिए तहसील जाने की जरूरत नहीं है। आपकी खतौनी ऑनलाइन मिल जाएगी, जिसे आप अपने घर दफ्तर में बैठकर जन सुविधा केंद्र में जाकर निकाल सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे मिलने लगी भूली बिसरी जमीनें। अगर आपके पास अपनी ज़मीन का गाटा नंबर है, खाता नंबर है, तो आसानी से अपनी ज़मीन का स्थिति विदेशों से या घर बैठे देख सकते हैं। इसका एक और फायदा भी हुआ, उन्हें अपनी वह ज़मीन भी मिली जिसकी जानकारी उन्हें दूर दूर तक नहीं थी। आसान तरीके से यूँ समझिए कि आपके बाबा ने कोई ज़मीन किसी दूसरे गांव में खरीदी या उनके पूर्वजों के पास वह ज़मीन थी, लेकिन किसी कारणवश उस जमीन का देखरेख नहीं हो पाया और आपको अपने घर के किसी बुजुर्ग ने अपनी याददाश्त के आधार पर यह जानकारी दी, तो आप उस खोई हुई जमीन को वापस पा सकते हैं। इसके लिए आप भूले पोर्टल के वेबसाइट पे जाएं। जिस गांव में वह जमीन बताई गई है उसे सर्च करें। इसे गाटा नंबर के माध्यम से भी खोज सकते हैं, खाता नंबर के माध्यम से भी खोज सकते हैं और नाम के माध्यम से भी खोज सकते हैं। अगर एक से अधिक नाम सर्च में आते हैं तो आप उनके पिता के नाम के माध्यम से भी खोज सकते हैं। इस पूरे मामले को सरकार एक स्टेप आगे ले जाने वाली है। बहुत जल्द ही जमीन के हर टुकड़े को आधार से जोड़ा जाएगा। हर प्रॉपर्टी का एक यूनिक नंबर होगा। इससे काफी हद तक हेरा फेरी रोकने में कामयाबी मिलेगी। सरकार का मानना है कि 2 नंबर की रकम ज्यादातर प्रॉपर्टी में मिलती है। इस योजना के लागू होने से देश के किसी भी कोने में प्रॉपर्टी खरीदने के साथ ही
आधार के आधार पर सरकार एक क्लिक में जान जाएगी कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है और कहां कहां है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ।